2600 रुपये क्विंटल, और प्राकृतिक हो गया तो क्या क्विंटल मिलेगा? 4 से 5,000 रुपए क्विंटल। तो आम के आम गुठली के दाम हुए कि नहीं? जोरदार अभिनंदन करो। हमारी अपने प्रत्येक किसान की आय बढ़ाने के लिए, और केवल फसल में हमारी गेहूं और ये फसल नहीं, अगर बागवानी करते हैं, साग भाजी बेचते हैं, और ऐसी जैविक खाद के लिए भी सभी प्रकार की फसलों के साथ हमारे लिए दैनिक जीवन में प्राकृतिक रूप से ये सारी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी इस योजना में आने वाले समय में कृषि विभाग को भी जोड़ करके आपके साथ आपकी जिंदगी में ये नया एक रास्ता खोलने का प्रयास करेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके साथ साथ आने वाले समय में और बदलते हुए खास करके हमारी गौशालाओं का प्रयोग भी बदला है। हमने जब योजना बनाई थी तो बड़ा डर लग रहा था कि हमारी योजनाओं के बलबूते पे गौशालाओं से काम चलेगा, डरा देते थे अधिकारी भी और जनता भी डरा देती थी। लाखों गौशालाओं की गौमाताएं गौशाला में नहीं है, सड़कों पे है। लेकिन 1 साल से भी कम समय हुआ है, एक तरह से क्रांति हुई है। अब बड़े बड़े नगर में भी, कहा ये उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर ने तो गजब कर दिया। 9,000 से ज्यादा गौमाताएं है। और अभी भी कह रहे हैं महाराज जी, अपने प्रदेश के अंदर अगर राजमार्गों पे आवारा, लावारिस, बूढ़ी, अपाइज अगर गाय माता मिलेगी, उस गाय माता को ससम्मान हम गौशाला में पहुंचा करके गाय की भी जान बचाएंगे और अपनी भावना का भी सम्मान करेंगे। अरे गौ माता को कोई सड़क पे टक्कर मार जाए, वो बेजान जानवर तड़पता रहे, कितना दुख होता है। लेकिन ये कोई समझते नहीं है। कई बार नादानी में लोग बोल देते हैं ये क्या हो जाता है बरसात में, न क्या हो जाता है। ये गाय को क्या सड़क पे पसंद आती कि सड़क पे बीच में वो बैठती है। कई बार तो इतना गलत शब्द भी बोलते कि बोलते शर्म आती है कि जान करते ये जो घटना घटती है, गौ माता की कई बार मृत्यु हो जाती है, गौ माता की कुछ घटना घट जाती है। हमने कहा भाई तुमने कभी गाय नहीं पाली और गाय का मनोभाव नहीं समझा, तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, क्यों बैठती गाय सड़क पे आकर के? हमने कहा बहुत सरल बात है, गौ माता भी हमारे समान संवेदनशील है। बरसात में मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े ज्यादा गीले जमीन पे और बाकी जगह परेशानी होती है, तो गौ माता को बैठने के लिए सड़क सूखी लगती है, अच्छी सड़क, इसलिए सूखी सड़क पे बैठती है। और दूसरी बात, वो जो मच्छर मक्खी जो उस पे बैठते भिनभिनाते हैं, अब वो पूंछ से जितनी भगाती बाकी वो भगाए कैसे? तो बड़ी मुश्किल आती जब संख्या बढ़ जाती है। तो पास में से जो गाड़ी जाती आती है उसकी हवा उसको बहुत अच्छी लगती, और मक्खी मच्छर परवारे भग जाते हैं तो उसको लगता है ये पंखे चल रहे हैं मेरे लिए, तो वो आमतौर पर उसके लिए बैठती। अब जो समझता है उसको तो समझ में आती, अब जिसको नहीं समझ में आए उसको उल्टा दिमाग जाता है। वो अपने कष्ट के निवारण के लिए सड़क पे बैठ रही है। ये हमारी कमजोरी है कि हमने उसको ऐसे छोड़ दिया है। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अपने रोड के ऊपर बैठने वाली गौमाताओं को गौशाला पहुंचा करके हम उनका यथा योग्य प्रकार से उनके अवेयरने का काम करेंगे, उनको पशुपालन का काम करेंगे, ताकि ये सड़क पे गौशाला में उनके अपना जहां जगह वहां पहुंचे। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी अभी तो हमने कहा कि आप घर में पालो, यहां जो गौशाला है वो है, लेकिन इसी बजट में 30 गौशालाएं निकाली है कि आप 5,000 से बड़ी गौशाला अगर खोलना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी 20 की बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देंगे, 125 एकड़ जमीन भी देंगे। और उससे आगे बढ़कर के आप गौशाला में अगर थोड़ा बहुत दूध उत्पादन होता है 30% उसकी भी परमिशन देंगे, कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर किसी भी किसान के खेत के आसपास या सड़क पर या गांव में या शहर में अगर गौमाता घूमती दिखाई दे, ये मैं मान के चलता हूं सभी योजना के बलबूते पर 1 साल के अंदर हम पूरे प्रदेश के अंदर ये पूरा परिदृश्य बदलने के लिए संकल्पित हैं। लगातार इसी प्रकार से आप सबके सहयोग से न केवल गौमाता का सम्मान करते हुए प्राचीन संस्कृति को जीवंत करने का प्रयास कर रहे। अरे कितना अच्छा लगता है, दिवाली तो सब मनाते थे, लेकिन सरकार के माध्यम से भी गोवर्धन पूजा मनाई। जोरदार अभिनंदन करो, क्या जोरदार गोवर्धन बनाए थे।
कितना आनंद आया। मैं महाराज जी वो वहां गया था श्योपुर के गोवर्धन में, अरे आपने वहां बुलाया था ग्वालियर, अरे हर जगह ऐसा लगता गोवर्धन पूजा भी 2-4 दिन मनाओ, इतनी जगह बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम हो रहे थे। क्या गोवर्धन पर्वत बनाया, और सच्चे में गोवर्धन पर्वत तो गोवर्धन पर्वत ही है। जिस प्रकार से उसकी कलाकृति और फोटो बनाए, आनंद आ गया डूब करके। ऐसा लगा कि सच्चे अर्थों में हमारी संस्कृति के सारे त्योहार इसी प्रकार से आनंद से मनना चाहिए। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मान के चलता हूं कि लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर आज 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान के माध्यम से ये 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से 3 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र के साथ नवीन गौशालाओं के पंजीयन प्रमाण पत्र भी दिए गए। जोरदार अभिनंदन करें इस आधार पर भी। और 90 करोड़ की राशि आज एक साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी के खातों में भेजी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के आधार पर। सवाल 90 करोड़ का नहीं है, अगर हमको 900 करोड़ भी देना पड़े तो सरकार पीछे आने को तैयार नहीं है। लगातार सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। आज हमने नवीन खास करके निराश्रित गोवंश की समस्या के निवारण के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हमने 73 गौशालाओं के पंजीकरण के प्रमाण पत्र भी आज ही दे रहे हैं। लगातार इस पंजीकरण के अभियान को भी हम चलाते हुए इसी तरह से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आज मान के चलता हूं प्रदेश में निराश्रित गोवंश की समस्या का निवारण के लिए स्वावलंबी गौशाला कामधेनु स्थापना नीति 2025 की जो हमने स्वीकृति दी है, इसी आधार पर हमने न केवल राशि बढ़ाई है बल्कि एक एक ब्लॉक में एक आदर्श वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें भगवान कृष्ण को समर्पित वृंदावन गांव के अंदर समूची संस्कृति में गौ माता का जो महत्व है उसको पुनर्स्थापित करते हुए गांव के अंदर जो आत्मीयता का वातावरण है, गांव में एक दूसरे के साथ बैठने रहने का जो सुख है, सच्चे अर्थों में हरेक को गांव के अंदर से आप अंदाज लगा लो। अपने देश के अंदर कुपोषण की समस्या में हम कुछ भी करते रहे, कुपोषण की कठिनाई को दूर करना है। अरे जिसके घर एक गाय दूध वाली पहुंच जाए पूरा घर अपने आप में आनंद में डूब जाता है। गाय का कुपोषण दूध का मामला है, बच्चों को दूध मिल जाए, गर्भवती महिला को दूध मिल जाए, यही तो जरूरत पड़ती है, जिसमें संपूर्ण पौष्टिक सभी प्रकार के पोषक तत्व है, सभी विटामिन मिलते हैं। कहाँ अलग से कोई जरूरत पड़ती। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो रीवा, सतना, दमोह, देवास, विदिशा, ग्वालियर, आगरमालवा एकीकृत बायोगैस संयंत्रों के स्थापना करते हुए गौशाला के माध्यम से भी सीएनजी गैस का कैसे उत्पादन होता है और हमारी ग्राम में भी अर्थव्यवस्था गौशाला आधारित पर कैसे मजबूत हो सकती है, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जब मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूं तो गौमूत्र से वर्मी कंपोस्ट, सींग खाद, अमृत पानी जैसे जैविक उत्पादों का भी निर्माण करना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, जो न केवल रसायन मुक्त किसानों के लिए खाद का महत्व स्थापित कर रहे हैं बल्कि प्राकृतिक खाद के साथ जैविक खाद को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी तो हमने एनडीडीबी के माध्यम से जो संकल्प किया है वो 10 लाख लीटर से बढ़ा करके 50 लाख लीटर तक ले जाकर करने वाले हैं। ये जो हमारी सहकारी समितियों की संख्या भी अभी जो वर्तमान में है, जिसके आधार पर हम जो अपना शुरुआत कर रहे हैं, इसको भी 26,000 से आगे तक ले जाने वाले हैं। धीरे धीरे करके अभी 5.5 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन मध्य प्रदेश में एकत्र होता है और 5.5 करोड़ लीटर दूध में से 2.5 करोड़ लीटर अपने अपने घर में खाने के काम में लेते हैं। लगभग 2.5 करोड़ लीटर दूध अभी भी मार्केट में जाता है, लेकिन मार्केट में जाने वाले दूध को भी उचित दाम मिले, वो किसानों की समृद्धि का आधार बने, इसलिए औद्योगिकरण के आधार पर, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के आधार पर, दूध की डेयरियों के उन्नतीकरण के आधार पर किसानों के लिए हम उसकी भी विशेष योजना बना रहे हैं। एक के बाद एक
इतने प्रकार की योजनाओं से काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में सच में मध्य प्रदेश बदल करके एक अलग क्षेत्र में पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में 5 साल में दूध संकलन कवरेज करने वाले गांवों की संख्या 9,000 से बढ़ाकर 26,000 की जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें, वो बहुत बड़ा संकल्प है। 9,000 से बढ़ाकर 26,000 तक, और एक नहीं, एक के बाद एक बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन जिस प्रकार से समय बदला है, और अभी तो आज आपने यहाँ केवल आज गौशालाओं के गोपालों से मिलने का सम्मेलन था, थोड़े समय भी कम पड़ गया, थोड़ा सा विलंब से भी आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन ये अब हमारा और आपका और बीच में गौमाता का ये जो संबंध बना है, परमात्मा करे ये सारी जिंदगी बना रहे, इससे कोई नहीं हटा सकता है। बदलते दौर में ये और प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जाए, इसी भावना के साथ आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।